प्रणाम। कौन कौन है जो प्रणाम करता है? नमस्ते तो सभी करते हैं, प्रणाम कौन करता है? प्रणाम शीतलता सिखाता है, अहंकार मिटाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम सुविचार लाता है, अच्छी आदतों का प्रदर्शन करता है, अहंकार मिटाता है प्रणाम। लेकिन आजकल के बच्चे ये संस्कृति बिल्कुल भूल ही गए। पहले बहुएं सुबह उठ के अपनी सासुओं के, ससुर के, घर के बड़े परिजनों के पैर छुआ करती थी। आजकल कौन बहू करती है? आजकल तो पैर भी छूने हो तो घुटने छू दिए जाते हैं, पैरों तक तो कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि आपने पैर छू दिए तो छोटा हो गया, पैर नहीं छुए तो मैं तो बड़ा महान बन गया। नहीं, इससे आपके आचरण का पता चलता है, इससे आपकी आदतों का पता चलता है, इससे आपकी अपब्रिंगिंग का पता चलता है, परवरिश का, कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपका आचरण कैसा है। लेकिन आजकल ना तो कोई झुकना चाहता, सबको लगता है अगर मैं नीचे झुक गया तो पता नहीं क्या मैं पूरी जिंदगी झुकता रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ों के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है ना कि अच्छे से अच्छी मुसीबत भी टल जाती है। एक बार का किस्सा है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन के व्यंगों से परेशान होकर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं पांडवों का वध कर दूं और ये युद्ध यहीं की यहीं समाप्त हो जाएगा। क्या कहा भीष्म ने? किस बात से तंग होकर कहा? दुर्योधन के रोज रोज की किचकिच से कि आप उनका ही पक्ष लेते हो, हमारा तो लेते ही नहीं। आप चाहते तो 2 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। तो भीष्म पितामह ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है वत्स, मैं आज ही पांडवों को मृत्युदंड दे दूंगा, उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब ये बात पांडवों तक पहुंच गई कि आज भीष्म पितामह हम सबका अंत कर देंगे। उनके जो शिविर था उसमें खलबली मच गई। क्या हो गया? खलबली मच गई। अब आप भी हो, आपके सामने कोई बोले हाँ भाई मैं तेरे पुत्र को मार दूंगा, तो एक अंदर खलबली हो जाती ना, चाहे हो कुछ ना, लेकिन एक डर, एक शंका बैठ जाती है मन में कि भाई आज तो बस भगवान ही रखे जो रखे। होता है ना सबके साथ ऐसा, या पता चल जाए कि हाँ डॉक्टर के पास जाना और रिपोर्ट्स आने वाली है, तो एक अंदर डर हो जाता है, पता नहीं क्या आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो वही चीज है, पांडवों के अंदर भी खलबली मच गई। ये बात श्री कृष्ण को पता चली रात को जाके कि भीष्म पितामह ने ऐसा ऐसा बोल दिया। वो सीधा द्रौपदी के पास गए और बोले मेरे साथ अभी के अभी चलो। और रास्ते में उन्होंने द्रौपदी को कहा तुम जाके भीष्म पितामह से सिर्फ पैर छूना उनके और आशीर्वाद ले लो। क्या करना? भीष्म पितामह के पैर छूना और आशीर्वाद ले लेना। द्रौपदी गई, उसने भीष्म पितामह के पैर छुए और उन्होंने आशीर्वाद क्या दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। क्या दिया भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद? अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी से पूछा पुत्री तुम इस टाइम अकेली आई हो? तो द्रौपदी ने कहा नहीं, श्री कृष्ण भी आए हैं लेकिन वो शिविर के बाहर खड़े हैं। ये सुन के भीष्म पितामह द्रौपदी के साथ बाहर आए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और कहा कि मेरे दिए वचन को मेरे ही वचन से काटने का काम सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। कैसे कटा वचन? कैसे कटा वचन? भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल पांडवों को मार दूंगा, जब द्रौपदी और श्री कृष्ण वापस आ रहे होते हैं तो श्री कृष्ण पता द्रौपदी को क्या कहते हैं? तुम्हारे एक दिन के पैर छूने से तुम्हारे पतियों की जान बच गई। अगर तुम रोज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर नरेश और माताओं के रोज पैर छूती और
दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां अगर पांडवों के पैर इसी तरह रोज छूती तो शायद इस युद्ध की नौबत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। जब बड़ों के पैर छुए जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। उससे क्या होता है? अगर पुत्र तो तभी होगा ना जब पति होगा, तो फिर युद्ध होता कभी? कभी नहीं होता। इसीलिए हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों के पैर पड़ने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में कोई छोटा नहीं हो जाता, सिर्फ आपका मान और सम्मान बढ़ जाता है सामने वालों की नजरों में। मान लो अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है और आपकी सास ने कहा बेटा जाओ पानी ले आओ, और आप नहीं लेके आए, तो क्या होता है? सास का सम्मान तो गिरता गिरता है, आपका उससे ज्यादा गिर जाता है कि देखो बहू अपनी सास की बात नहीं सुनती। होता है ना? और अगर आप वही पानी का ग्लास ले आए और आने के बाद आपने उसके चरण पकड़ लिए, प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मामी जी, प्रणाम काकी जी, पानी तो वो पिएगी पिएगी, एक तो उसका पुण्य और दूसरा जो आपको आशीर्वाद मिलेगा वो होगा ना, दो दो। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद कवच की तरह होता है, जिसे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं भेद सकता।